Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 13, Rights. We will start from here, Rights in the Constitution. We may justify the needs for rights both socially and morally, but rights are meaningful only if we have legal backing. This underlines the importance of legal recognition and sanction. This form in which rights are recognized today was not conceived by anyone in individual or country, nor was it developed in one day. The form and scope of rights have evolved with our evolving understanding of human needs. ठीक है, देखिए, जो राइट्स का जो नीड है वो क्या है, सोशली भी है और साथ में मोरली भी है। लेकिन ये जो राइट्स जो है वो इतने मीनिंगफुल आपका तभी होगा जब उसके पीछे में क्या होगा, एक लीगल बैक होगा। ठीक है, लीगल बैक होगा मीन्स अगर कोई भी इस चीज को फॉलो नहीं करता है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, लीगल बैकिंग होगा मीन्स अगर कोई भी वॉयलेट करता है, ये राइट्स को कोई भी वॉयलेट करता है तो आपको उनको पनिशमेंट मिलेगी, तभी तो इस चीज का क्या है, महत्व है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि राइट्स का यहाँ पर तभी महत्व है जब कोई लीगल बैकिंग उनके पास में होगी। ठीक है, लीगल बैकिंग के ही थ्रू वो क्या है, क्या गेन कर रहा है, ये जो इम्पोर्टेंस है राइट्स का, जो इम्पोर्टेंस है वो क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर सैंक्शन हो रहे हैं। ये जो राइट्स का जो फॉर्म है, जो जैसे हम लोग आज आज देखते हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग प्रोबेबली हम लोग इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, वो कोई एक दिन में नहीं आया, या कोई भी कंट्री में कोई एक दिन में नहीं आता है। ये आपका यहाँ पर पूरे सालों साल में क्या हो जाता है, चेंज होते हुए आज आज हम लोग जिस फॉर्म पे अपने फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं वो डेवलप होते होते आया है। हम लोग समझते गए हैं अपने नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को समझते गए हैं, वो नीड्स जो है वो इवॉल्व होते गए हैं। उसके बाद फाइनली आज हम लोगों ने जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स आज हम लोग देखते हैं, ये चीज आई है। ठीक है, a right is considered a right only when it is given legal status. If there is no legal sanction, the people cannot demand the right, nor in the state bound to implement it. For example, the Indian Parliament accorded legal sanction to the right to education in 2002 under the 86th Amendment to the Constitution. Only then did this right become a fundamental right to the citizens. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक राइट तभी कंसिडर एक राइट तभी कंसिडर होगा राइट में जब वहां पर लीगल स्टेटस भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर कोई भी लीगल स्टेटस यहाँ पर नहीं होगा तो लोग जो है वो अपने राइट का डिमांड किसी से नहीं कर पाएंगे, और अगर वो किसी से नहीं कर पाएंगे तो उस राइट का होना नहीं होना क्या है, एक ही बराबर है। यहाँ पर जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि इंडियन पार्लियामेंट में 86th अमेंडमेंट में, ठीक है, 86th अमेंडमेंट जब 2002 का जो अमेंडमेंट हुआ था उस वक्त पे राइट टू एजुकेशन के लिए, ठीक है, राइट टू एजुकेशन को यहाँ पर सैंक्शन किया था, लीगल सैंक्शन किया था। और आज वो क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स का। ठीक है, राइट टू एजुकेशन क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट बन गया है। तो यहाँ पर 86th अमेंडमेंट में 2002 86th अमेंडमेंट 2002 में उस चीज़ को क्या किया गया था, एक लीगल सैंक्शन उसके लिए भी दिया गया था। उसके बाद फाइनली आज जो है आज क्या होता है, राइट टू एजुकेशन में आपका बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है, 0 से 14 ईयर्स के बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाती है। मीन्स क्लास 1 से लेकर आपका क्लास 8 तक बच्चों का फ्री एजुकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द मैग्ना कार्टा लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स हैज अ हिस्ट्री that goes back about 800 years. The first example is in 1215 when the King of England recognized a character of rights called the Magna Carta. The King of England gave his subject barons, aristocratic landlords, some rights through this charter. Prominent among them was freedom from arbitrary imprisonment, levying of feudal dues by the king only after it is approved by a council of barons. ठीक है, अब देखिए मैग्ना कार्टा यहाँ पर क्या है। मैग्ना कार्टा यहाँ पर एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन है। ये जो राइट है वो पुराने मींस हिस्ट्री में बहुत सालों से चला आ रहा है, करीब 800 ईयर्स जो है वो पुराना है। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल जो है वो आपका 1215 में हमको देखने को मिलता है, जब किंग ऑफ इंग्लैंड जो थे
उन्होंने चार्टर ऑफ राइट्स बनाए थे जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे उन्होंने कुछ सब्जेक्ट बैरेंट्स के अपने सब्जेक्ट बैरेंट्स में, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट बैरेंट्स थे, कुछ अपने यहाँ राइट्स उनको दिए थे, राइट्स दिए थे। जैसे कि क्या क्या राइट्स थे, तो फ्रीडम ऑफ आर्बिट्ररी इम्प्रिजनमेंट मीन्स कोई भी किसी को भी फोर्सफुली बिना किसी मतलब बिना कुछ गलत काम किए इम्प्रिजनमेंट में नहीं डाल सकते। ठीक है, लिवाइंग ऑफ फ्यूडल ड्यूज, ठीक है, अगर कोई फ्यूडल ड्यूज का लिवाई कर रहा है किंग के लिए तो भी ये सब क्या है आपका, ये सारे राइट्स उस वक्त पे आए थे जिसको यहाँ पर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये एक बार काउंसिल ऑफ बैरन से अप्रूव होने के बाद में ही किंग ऑफ इंग्लैंड ने यहाँ पर उसको अप्रूव किए थे। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स। इन 1776 में 13 colonies calling themselves the United States of America declared their independence from England and adopted a new constitution. The constitution contained a bill of rights that legally awarded several fundamental rights to the citizens. Prominent among them were the right to freedom, right to equality and right to property. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो 1776 पे क्या हुआ था आपका, इंडिपेंडेंस वहाँ पर डिक्लेयर हुई थी, जिसके इंग्लैंड से उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर अमेरिका को 1776 पे इंडिपेंडेंस मिली थी। उस वक्त पे उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था। ठीक है, उस वक्त उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स के नाम से वहां पर कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को दिए गए, जिनको यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। जैसे कि क्या क्या थे उसमें, तो राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो थे वहां के सिटीजन्स को दिए गए थे। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब यहाँ पर, जैसे कि हमारे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है हम लोग उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वहां पर उसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। The people of France also issued a Declaration of Rights after the French Revolution in 1789 that gave legal sanction to rights. They included right to freedom, equality, property, protection against exploitation, etc. Most of the democratic, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने भी एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो था वो अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में ये चीज़, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो कि 1789 था उसको भी एक लीगल सैंक्शन दे दिया, जिसमें उनके राइट्स पे क्या क्या है, तो राइट्स टू फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे उनके राइट्स हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर भी उनको जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो फ्रांस में उसको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड most of the democratic countries in the world followed France's historical step, legally granting many rights to their citizens. The source for sanctioning such legal rights was generally their constitution. This countries included provisions for granting rights in some form or other in their constitution. For example, fundamental rights are statutory and legally binding in the Indian Constitution. If the central government or any state government fails to extend this right, then the citizens can register a case of non-compliance against the government in the High Court or the Supreme Court. ठीक है, देखिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो थी उन्होंने ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उन्होंने फ्रांस के हिस्टोरिकल स्टेप को देखा और अपनाया और लीगली जो राइट्स हैं, सिटीजन्स की जो राइट है उनको लीगली प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो ये जो सैंक्शनिंग का जो सोर्स है ये लीगल राइट्स का, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमको मिलता है। ये जो कंट्रीज, ठीक है, यहाँ अलग अलग कंट्रीज में फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इंडिया में फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी है और लीगली बाइंडिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में क्या है वो बाइंडेड है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, फेल हो जाती है, तो जो सिटीजन है वो उसको क्या कर सकता है, केस सुप्रीम कोर्ट पे या फिर हाई कोर्ट में केस कर सकता है वहाँ पर नॉन कंप्लियंस अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, ये वाले यही जो केस यहाँ पर है ये हम लोग हाई कोर्ट पे या फिर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं कि इस किसी भी वजह से या फिर कोई भी ये जो गवर्नमेंट है इसने हमारे फंडामेंटल राइट को क्या क्या एक्सप्लॉइट किया है करके। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द सोर्सेज ऑफ ऑल अदर लीगल राइट्स एंड ऑल्सो the basis of their legality. This means all other legal rights given in the Constitution are linked to the fundamental rights. The Constitution lists 6 fundamental rights. Do you know what these rights are? What we learned about these fundamental rights in the civic sections of the class 8 social studies textbook. ठीक है, अब देखिए जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बाकी सारे लीगल राइट्स का क्या है, सोर्स है। ठीक है, लीगल सोर्स है यहाँ पर, मींस उसका सोर्स है और साथ में लीगैलिटी का बेसिस भी है। अगर ठीक है, अगर ये जो बाकी के जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी के जो राइट्स हैं, बाकी के जो लॉज बने हुए हैं हमारे लिए, वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली इसी फंडामेंटल राइट से क्या है, लिंक्ड है। अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमको नहीं मिलते हैं या फिर ये ओबे नहीं होंगे तो बाकी के जो हमारे लिए जो हमारे लिए जो यहाँ पर आर्टिकल्स बने हुए हैं वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर उतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे आपका इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोटेक्ट अवर राइट्स। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही, थैंक यू।